बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको फजर की नमाज को पढ़ने के 5 बड़े बड़े फायदे बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। ना जाने कितनी वीडियो ऐसी होती हैं कि जो हमारे फायदे की भी नहीं होती और हम उनको आखिर तक देखते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को भी आखिर तक देखें, क्योंकि इससे आपका फायदा जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। फजर की नमाज का पहला बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसे निफाक से छुटकारा देते हैं। निफाक कहते हैं बंदा दिखने में मुसलमान हो, मुसलमानों वाला हुलिया हो, मुसलमानों वाला ही उसका नाम हो, मुसलमानों के साथ ही वो रहता हो, और दिल से अल्लाह का इनकार करे, दिल से अल्लाह पाक को अपना खुदा ना माने। जिस शख्स के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, वो बंदा मुनाफिक कहलाता है। मुनाफिकों को जहन्नम में सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मुनाफिक लोग जहन्नुम में सबसे नीचे के हिस्से में होंगे। लेकिन दोस्तों, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे निफाक से छुटकारा दे देते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जो कि फजर की नमाज पढ़ता हो, वो मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं होगा। अल्लाह के पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों पर इशा की नमाज और फजर की नमाज सबसे ज्यादा भारी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि फजर की नमाज और इशा की नमाज को पढ़ने पर कितना ज्यादा सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को अता फरमाते हैं, तो अगर उनको मस्जिद में घिसट कर भी जाना पड़े, रेंगते रेंगते भी जाना पड़े, तब भी वो फजर और इशा की नमाज को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, ये इस बात की पहचान है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही है जो कि उसको बिस्तर से उठाता है। ये ईमान की ही बात है कि वो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है और फिर फजर की नमाज पढ़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए कयामत के दिन नूर पैदा कर देंगे। प्यारे दोस्तों, कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। हर शख्स बस अपनी ही फिक्र में होगा। हर शख्स को यही फिक्र होगी कि आज मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसे खतरनाक मंजर में अल्लाह ताला उस शख्स को जो कि फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उस शख्स को एक रोशनी अता करेगा जिसके जरिए वो बंदा निजात पा जाएगा, यानी दोज़ख की आग से बच जाएगा। दोस्तों, जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कयामत के दिन खुशखबरी है, क्योंकि फजर की नमाज और इशा की नमाज, ये दोनों नमाजें लोगों के लिए ऐसी हैं जिनका पढ़ना लोगों पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फजर की नमाज को पढ़ने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं। चुनाचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रात और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में एक साथ जमा होते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन कौन फजर की नमाज पढ़ रहा है। जिसको भी वो फजर की नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, तो वो अल्लाह के पास जाकर उसके बारे में बताते हैं, या अल्लाह, आपका वो फला बंदा आपके सामने खड़ा था, आपको याद कर रहा था, हालांकि उसने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आप पर ईमान रखता है, आपके वादों पर यकीन रखता है। तो फजर की नमाज पढ़ने वाले को इस नमाज को पढ़ने की बरकत से ये फायदा मिलता है कि उसका जिक्र अल्लाह ताला के सामने होता है और फरिश्तों की जुबान से होता है। तो दोस्तों, एक इंसान के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। फजर की नमाज का चौथा बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। चुनांचे सही बुखारी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने 2 ठंडे वक्त की नमाजें पढ़ी, यानी फजर की नमाज और असर की नमाज, तो ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, जन्नत का सौदा कितना सस्ता है, उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों की फजर की नमाज इसलिए छूट जाती है क्योंकि वो लोग रात को देर रात तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते और सुबह की बहुत सारी बरकतों से महरूम रह जाते हैं और फजर की नमाज भी उनकी कज़ा हो जाती है। तो रात को सवेरे से सो जाइए ताकि सुबह फजर में उठना आसान हो सके। फजर की नमाज का 5वां बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए ये नमाज मगफिरत का जरिया बन जाती है। दोस्तों, नमाज एक बहुत अहम इबादत है। इसे हम अपने छोटे छोटे कामों की वजह से छोड़ देते हैं,
इसको हम अहमियत नहीं देते। फजर की नमाज के लिए उठने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो दिल में ये पक्का इरादा कर लें और अल्लाह पाक से ये दुआ करते हुए सोएं, ए अल्लाह हमें सुबह फजर की नमाज के लिए जगा देना और रात को जल्दी सोने की फिक्र करें। जैसे ही आपको नींद आने लगे तुरंत सो जाएं, अपना वक्त फोन में बर्बाद ना करें। दोस्तों, फजर की नमाज के जो 5 फायदे आपके सामने हमने बयान किए हैं, उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इनको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इस पर गौर व फिक्र करें, फजर की नमाज को पढ़ने की पाबंदी करें और फजर की नमाज के साथ साथ बाकी 4 नमाजें यानी टोटल 5 नमाजों की पाबंदी जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।